जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल पे। तो कैसे आप लोग अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10th की गणित का 25 ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना है, बहुत ही। ये क्वेश्चन अगर आप रिवीजन कर लेते हैं ना तो आपको बहुत ही आसानी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टिक करने में। एग्जाम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 18 फरवरी को डायरेक्ट पूछने की संभावना है। तो बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो एग्जाम तक आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा 135 आई मीन 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मतलब कि महत्तम समावर्तक, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं मासा। तो मासा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? बड़ा वाला में छोटा वाला से डिवाइड देकर, ऐसे 135 या वन टाइम में 135 लगेगा, एक मरतब में 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और ये गया। फिर अब नहीं लगेगा तो ये 135 यहाँ पे आएगी, 135 एक मरतब में 90 लगा, यहाँ पे 5 और 13 में से 9 गया 4, 45 बचा। फिर यहाँ पे 90 आया, 45 दूना 90। हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 45, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। तो अगले क्वेश्चन है दो क्रमागत। क्या है बच्चों? दो क्रमागत। क्रमागत कहने का मतलब हुआ लगातार। सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है। देखिए क्रमागत है मतलब लगातार है, बट क्या है? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। तो हमें कोई दो लगता है, जैसे कि 6, 8 ले लेते हैं। ओके, 6 और 8, वन टाइम 6 लगेंगे, 8 में से 6 गया 2, फिर ये 6 यहाँ पे आएगा, 2 तिहाई के 6। हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी पूछे सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा लगातार, तो आप मारिएगा 2। क्या? और ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि दो क्रमागत विषम संख्या, क्या विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना है। तो लगातार विषम संख्या कौन हुआ? 3, 5, 7, 9। तो इसका कैसे लीजिए? जैसे कि ये दोनों लीजिए, 5 और 7, एक मरतब में 5 लगाएंगे, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे फिर 5 आएगी, 2 दूना के 4, यहाँ पे 5 में से 4 गए 1, फिर ये 2 आएगा यहाँ पे, 2 मरतब में 2। तो जब विषम संख्या का पूछे तो हम लोग क्या टिक करेंगे? 1। और जब कोई संख्या नहीं, मतलब सिंपल पूछ दे कि दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ होगा, ना सम पूछे ना विषम, दो क्रमागत संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 ऐसे, तो कोई ले लीजिए 3 और 4, 3 और 4, एक मरतब में 3, 4 में से 3 गया 1, फिर 3 यहाँ पे आएगी, 3 मरतब में 3, क्या आया? 1 ही आया। क्या है बच्चों? 1। तो ये तीन ऐसे क्वेश्चन है जो पूछने की बहुत ही संभावना है। तो तीनों क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे, यदि बहुपद का शून्यक 2 है तो f2 का मान होगा। बच्चों देख यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुपद का शून्यक 2 है मतलब कि x का मान 2 है, x इज इक्वल टू 2। तो f2 का मान क्या होगा? जब शून्यक x का 2 मान रखने पर बहुपद का शून्यक 2 है, मतलब कि बहुपद शून्य हो जाता है, तो f2 का मान क्या होगा? शून्य ही होगा। क्या बच्चों? शून्य। जैसे देखिए x बराबर 2, x माइनस ये उधर है, इधर आएगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसी में f2 लेना है। क्या बच्चों? f2, x के जगह पे 2, तो 2 x के जगह पे 2 आ गया, 2 में से 2 गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। तो अगले क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं। देखिए द्विघात बहुपद के ना अधिकतम शून्यक 2 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? अधिकतम शून्यक 2 होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन में कहा है? ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है।
तो अगले क्वेश्चन है x प्लस वाई का हलों की संख्या होंगे। यहाँ पे देखें, ध्यान देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये एक रैखिक समीकरण है, बट दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर यहाँ हम x का मान 3 लेते हैं और y का मान 2, फिर भी 5 आएगा। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 2.5 लेते हैं और y का भी 2.5, तो भी 5 आएगा। इसी तरह आते ही रहेगा। तो इसका क्या हल होगा? अनंत हल। क्या होगा बच्चों? अनंत हल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। अगले क्वेश्चन है, यदि डी किसको बोला जाता है? डी विविक्तकर को बोला जाता है। क्या बच्चों? डी विविक्तकर को बोला जाता है। और यहाँ पे है डी 0 से छोटा हो तो मूल होंगे। यदि डी 0 से छोटा है तो मूल कैसा होगा? यदि डी 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक होता है। क्या बच्चों? यहाँ पे 4 कंडीशन होता है। क्या? 4 कंडीशन। पहला, डी 0 से बड़ा हो सकता है। दूसरा, डी 0 से पहला डी 0 के बराबर हो सकता है। दूसरा, डी 0 से बड़ा हो सकता है। दूसरा, डी 0 से दूसरा क्या है? डी 0 से छोटा हो सकता है। और चौथा क्या है? डी 0 से 12 या फिर बराबर हो सकता है। अगर डी 0 के बराबर है तो इसका समान और वास्तविक हल होता है। क्या होता है बच्चों? समान और वास्तविक हल। और अगर डी 0 से क्या, डी जो है 0 से बड़ा है और डी 0 से बड़ा होता है, तो इसका वास्तविक और असमान हल होता है। क्या बच्चों? वास्तविक और असमान हल। यहाँ पे क्या है? डी 0 से छोटा है, तो इसका हल क्या होगा? अवास्तविक होगा। क्या बच्चों? अवास्तविक। अवास्तविक। उसके बाद है डी 0 से 12 या बरोबर, तो इसका वास्तविक मान होता है। क्या बच्चों? वास्तविक मान। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डी 0 से छोटा है। डी 0 से छोटा है, तो इसका क्या हो रहा है? अवास्तविक। क्या बच्चों? अवास्तविक। याद रखिएगा, जो अवास्तविक ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 के मूल है। मूल मतलब क्या बताना है? एक्स का मान शून्य बताना है। तो क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये इधर माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 4। और यहाँ से स्क्वायर का ये हटेगा तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4। या x का मान क्या आएगा? दो का स्क्वायर रूट क्या होता है? दो का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो प्लस माइनस 2 आएगा। क्या आएगा बच्चों? प्लस माइनस 2। ये देखिए, माइनस प्लस 2 है ना, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन से एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा पद का सूत्र है। देखिए, इसका एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये नहीं, ये नहीं, ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। अगले क्वेश्चन है एपी 2 4 6 का डी होगा। डी बराबर सूत्र होता है बच्चों A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 क्या है? 4 4 और A1 क्या है? 2। तो 4 में से 2 गया तो क्या होगा बच्चों? 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। तो अगले क्वेश्चन है समांतर त्रिभुज का अनुपात बराबर होता है। देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज है। क्या है बच्चों? दो त्रिभुज। क्या है बच्चों? यहाँ पे दो त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज समांतर है। क्या है? दोनों समांतर है। तो जब दोनों समांतर होता है ना, तो दोनों का जो भुजा का अनुपात होता है ना बच्चों, ये जो भुजा का अनुपात होता है, ये जो भुजा का अनुपात होता है, वो क्या होता है? समांतर होता है। तो याद रखिएगा कि समांतर त्रिभुजों का अनुपात बराबर होता है। किसका अनुपात बराबर होता है? भुजाओं का अनुपात बराबर होता है।
किसका बराबर होता है बच्चों? तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे बीच क्या है? अगले क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ओके ना? तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है। क्या होता है? रूट अंडर, क्या बच्चों? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में कहा है? ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझे बच्चों? क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। अगले क्वेश्चन है साइन 30 का मान है। ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे, साइन 30। अगर आप चाहते हैं कि इस पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाए तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा सर कि वैल्यू फाइंड करना, हमें कैसे फाइंड करें सभी रेशियो का वैल्यू, तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे है साइन 30 का मान क्या है? तो साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2। क्या होता है? 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। अगले क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। और ये तीनों फार्मूला जब आप याद रखिएगा ना, तो ये क्वेश्चंस को देखिएगा, एकदम कहिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। समझे ना? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो बताइए तो इसका आंसर अभी बताए हैं कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका? जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। अगला क्वेश्चन है वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर होती है। देखिए क्या है यहाँ पे, वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या बच्चों? वृत्त की स्पर्श रेखा। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है? सर्कल, आई मीन वृत्त है। क्या है बच्चों? वृत्त है। तो यहाँ पे इसका त्रिज्या होगा ना, ऐसे क्या कह रहा है? वृत्त की स्पर्श रेखा, और कोई रेखा ऐसे स्पर्श करके जा रही है। क्या बच्चों? कोई रेखा ऐसे स्पर्श करके जा रही है। तो ये क्या है? ये त्रिज्या पर क्या है? देखेंगे यहाँ पे लंब है। क्या है बच्चों? लंब है। त्रिज्या पे देखेंगे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि त्रिज्या पर ये लंब है। तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। बच्चों अगले क्वेश्चन से हमारे बीच, किसी कोण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो ध्यान देंगे यहाँ पे, किसी कोण को विभाजित सिर्फ दो ही भागों में विभाजित किया जाता है। कितने बच्चों? दो भागों में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? हाफ इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, आई मीन आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अगर किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, क्या बच्चों? 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, क्या बच्चों? ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, क्या? 15 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया क्या होगा बच्चों? एरिया, एरिया कहने का मतलब कि क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या है हमारे बीच। अगले क्वेश्चन है घन का आयतन। क्या? घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है बच्चों ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। और घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। समझे ना बच्चों? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। अगले क्वेश्चन है बेलन का आयतन क्या होता है? क्या बच्चों? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। और हाँ, आपके लिए एक होमवर्क है, ये बताएंगे कि शंकु का, क्या बच्चों? शंकु का आयतन क्या होता है? क्या? शंकु का आयतन
क्या होता है? जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि शंकु का आयतन क्या होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। अगले क्वेश्चन है वर्ग चौड़ाई बराबर क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है, आई मीन सूत्र, कि वर्ग चौड़ाई बराबर क्या होता है। तो वर्ग चौड़ाई फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटाते हैं। यहाँ पे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, क्या, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सर अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन है माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पे क्या है, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो माध्य हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ एफ एक्स, क्या, सम ऑफ एफ एक्स बटा सम ऑफ एफ। सम को ही सिग्मा से दर्शाया जाता है, क्या बच्चों, सिग्मा से। तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ, यानी सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। अगले क्वेश्चन है प्रायिकता का मान होता है, क्या बच्चों, प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता का मान 0 से लेकर और 1 के बीच होता है, क्या बच्चों, 0 से लेकर 1 के बीच। न ये प्रायिकता माइनस में होता है और न ही 1 के बाद होता है, दो भी नहीं होता, ओके ना। तो 0 से 1 के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सर अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। असंभव घटना की प्रायिकता, किसका बच्चों, असंभव घटना। जो घटना घट ही नहीं रहा है उसका प्रायिकता क्या होगा, उसका प्रायिकता 0 होगा। जो संभावना घटित नहीं हो रहा है उसका प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बच्चों, 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सर अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या है, tan 45 डिग्री, क्या बच्चों, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि पूरा रेशियो का वैल्यू आप लोगों से याद नहीं हो रहा है तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हम पूरा रेशियो का वैल्यू फाइंड करने का एकदम शानदार ट्रिक लेकर आएंगे, समझे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन हमारे बीच क्या है। अगले क्वेश्चन है यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो घटना है, मतलब 1 है तो वो क्या, घट चुका है, मतलब संभव है, निश्चित है, क्या बच्चों, संभव या फिर निश्चित, असंभव नहीं, संभव या फिर निश्चित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन हमारे बीच क्या है। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। जय हिंद।